अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में बायनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंपली क्या है कि हमने जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में ये किया था कि एक ब्रैकेट थी, ठीक है, ब्रैकेट ओपनिंग ही करी थी। अब बस इसमें ये है कि दो ब्रैकेट्स आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 2x + 5 एक ब्रैकेट में इंटू 4x - 3 एज इट इज। अब हम लिखेंगे 2x, ठीक है, जो फर्दर ब्रैकेट है उसको लिख देंगे 4x - 3। फिर ये जो +5 है इसको लिख लेंगे और सामने वाली ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, इसको भी मैं ब्रैकेट ओपनिंग कहूँगी। तो ये हो जाएगा 2 × 4 8x² -6x + 20x -15। तो तुम देख रहे हो ये सिमिलर टर्म है या लाइक टर्म्स कह लो। तो ये हो जाएगा 8x² -6x + 20 कितना होता है +14x -15। अगेन यहाँ पे ये y - 8 × 3y - 4। पहले हम इस टर्म को लिखेंगे y और सामने वाली ब्रैकेट को दैट इज 3y - 4। अगेन अब ये वाला टर्म दैट इज -8 विद साइन लेना है और सामने वाली ब्रैकेट एज इट इज। तो ये हो जाएगा 3y² - 4y -24y + 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन दिस आर लाइक टर्म्स। तो ये हो जाएगा 3y² - 28y + 32। अगेन यहाँ पे 2.5l - 0.5m एक ब्रैकेट में एंड 2.5l + 0.5m। अब हम इसको लिख लेते हैं 2.5l और सामने वाली ब्रैकेट दैट इज 2.5l + 0.5m अगेन -0.5m और 2.5l + 0.5m। ठीक है, सामने वाली ब्रैकेट। तो हमें पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है और डेसिमल लगा के हो जाएगा 625l का स्क्वायर प्लस। अब 25 5 होता है 125। ठीक है, पॉइंट लगा दोगे तो हो जाएगा 1.25 lm माइनस अगेन दिस इज 1.25 lm और ये हो जाएगा माइनस। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, पॉइंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 0.25 m का स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि लाइक टर्म है पर इनके जो ये है कोएफिशिएंट्स हैं उनके साइन डिफरेंट है तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो गए और हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 6.25 l² - 0.25 m²। अगेन यहाँ पे मैं a को एज इट इज लिख लेती हूँ और सामने वाली ब्रैकेट दैट इज x + 5 + 3b और सामने वाली ब्रैकेट x + 5। ये ब्रैकेट हमेशा सेम होती है, ये याद रखना है तुम्हें। इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा ax + 5a + 3bx + 15b। अब तुम देख रहे हो कि सारी टर्म्स डिफरेंट है तो इसमें फर्दर कुछ हो ही नहीं सकता और यही तुम्हारा लास्ट आंसर है। अगेन यहाँ पे 2pq लिख लेती हूँ और सामने वाली ब्रैकेट नेक्स्ट दैट इज 3pq - 2q² अगेन प्लस 3q² और 3pq - 2q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6p² q² -4p q³ + 9p q³ -6q⁴। तो ये हो जाएगा 6p² q²। अब तुम देख रहे हो ये लाइक टर्म्स है तो ये हो जाएगा +5pq³ -6q⁴। अगेन यहाँ पे 3/4a² और सामने वाली ब्रैकेट है। अब देखो तुम्हारी चॉइस है, इस 4 को तुम पहले ही मल्टीप्लाई कर लो दोनों के पास तो इजी रहेगा। मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरा टर्म आएगा 4a² - 8/3b² + 3b² और सामने वाली ब्रैकेट यही दैट इज 4a² - 8/3b²। अब इसको ओपन अप कर लो तो ये हो जाएगा 3। अब देखो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/4 × 4 a⁴ -3/4 × 8/3 a² b² + 3 × 4 a² b² -3 × 8/3 b⁴। अब देखो ये 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल, 4 1 4 2 8।
ये 3 4 से 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3a⁴ माइनस 2a² प्लस 12a² माइनस 8 इंटू b⁴, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a⁴ प्लस 10a² माइनस 8b⁴, और यही तुम्हारा क्या है, लास्ट आंसर है। अगेन 5 को लिख लेते हैं सामने वाली ब्रैकेट, दैट इज 3 + x माइनस 2x को लिख लेते हैं अगेन द सेम सामने वाली ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 15 + 5x माइनस 6x माइनस 2x²। अब ये लाइक टर्म्स है तुम्हारी, तो ये हो जाएगा माइनस 2x² प्लस माइनस x प्लस 15। बस मैंने 2x² को ऐसे ही आगे लिख लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगेन x सामने वाले ब्रैकेट दैट इज 7x माइनस 5, जिसका वेरिएबल चूज कर रहे हैं ना उसी का पार्टनर होना चाहिए, और फिर जो जिनको चूज ही नहीं कर रखा है वो ब्रैकेट होती है, ठीक है। माइनस xy प्लस 49xy माइनस 7y², फिर हो जाएगा 7x² प्लस 48xy माइनस 7y²। a² सामने वाली ब्रैकेट है a प्लस b² प्लस b, नेक्स्ट ब्रैकेट है a प्लस b², तो ये हो जाएगा a³ प्लस a² b² प्लस ab प्लस b³। अब फर्दर इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं हमारे पास। p² लिख दिया, 2p प्लस q माइनस q² और 2p प्लस q। अब इसको ओपन अप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2p³ प्लस p² माइनस 2p² माइनस q³। अगेन इसमें यही आ गया कि कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो यही लास्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, पहले देखो इसमें हमें ब्रैकेट ओपनिंग करनी पड़ेगी, तो हम लिख देंगे x² सामने वाली ब्रैकेट है x प्लस 5, फिर माइनस 5 सामने वाली ब्रैकेट है x प्लस 5 और उसके साथ ही प्लस 25, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 5x² माइनस 5x माइनस 25 प्लस 25। तुम देख रहे हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि लाइक टर्म्स हैं पर अपोजिट साइन है इनकी, और हमारा लास्ट आंसर होगा x³ प्लस 5x² माइनस 5x। अगेन इसमें a² सामने वाली ब्रैकेट b³ प्लस 3 प्लस 5 और सामने वाली ब्रैकेट b³ प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा a² b³ प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा a² b³ प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 20। अगेन हियर कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम t को एज इट इज रख लेते हैं, सामने वाली ब्रैकेट ओपन अप कर लेंगे प्लस s² और सामने वाली ब्रैकेट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा t³ माइनस st प्लस s² t² माइनस s³। तो ये अगेन यहाँ पे तुम देख रहे हो कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट होगा, इसमें प्रोडक्ट होगा और इसमें प्रोडक्ट होगा, और फिर जो भी एडिशन है इनकी, तो a को लिख लेते हैं सामने वाली ब्रैकेट c माइनस डी प्लस b को लिख लेते हैं सामने वाली ब्रैकेट c माइनस डी, a को लिख देते हैं सामने वाले ब्रैकेट c प्लस डी माइनस b को लिख देते हैं c प्लस डी और प्लस 2 इंटू ac प्लस बी डी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ac माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ac है, यहाँ पे ac है और यहाँ पे ac है, तो टोटल मेरे कितने हो जाएंगे 4ac माइनस ad प्लस ad कैंसिल आउट हो गया, अब फिर है प्लस bc और माइनस bc कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस bd और माइनस bd कितना होता है माइनस 2bd और लास्ट में बच जाए प्लस 2bd, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट आंसर है हमारा सिंपली 4ac। अगेन यहाँ पे
इनमें ब्रैकेट ओपनिंग होगी, इनमें ब्रैकेट ओपनिंग होगी, x सामने वाली ब्रैकेट 2x प्लस वाई प्लस y सामने वाली ब्रैकेट 2x प्लस वाई प्लस x और सामने वाली ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 2y और सामने वाली ब्रैकेट x माइनस वाई। तो ओपन अप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा 3x स्क्वायर। xy माइनस xy कैंसिल आउट हो जाएगा, 2xy और यहाँ पे 2xy दोनों प्लस हैं तो ये ऐड होके 4xy हो जाएगा, और प्लस y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, लास्ट आंसर है। अगेन x लिख लेते हैं, सामने वाली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y लिख लेते हैं और सामने वाले ब्रैकेट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओपन अप कर लेते हैं, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखो लाइक टर्म्स ढूंढो, ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये एक्स स्क्वायर वाई, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई इनकी भी ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गया, और सिंपली तुम्हारा आंसर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ब्रैकेट, इनमें ब्रैकेट ओपनिंग होगी, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1.5x सामने वाले ब्रैकेट दैट इज 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4y, और अगेन सामने वाली ब्रैकेट 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, डेसिमल लगाओगे तो 2.25x स्क्वायर हो जाएगा। 15 4 से 60 होता है तो ये हो जाएगा 6.0xy, और 15 3 से 45 होता है, पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 4.5x माइनस, अगेन 15 4 से 60 होता है तो ये हो जाएगा 6.0xy, 4 4 से माइनस 16y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 12y हो जाएगा, माइनस 4.5x प्लस 12y एज इट इज। ठीक है, अब तुम देख रहे हो ये लाइक टर्म्स हैं और ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन ये लाइक टर्म है ये दोनों, और ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या हो जाए, 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट ओपनिंग कर लेते हैं, a सामने वाली ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी प्लस b, और सामने वाली ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी प्लस c, और सामने वाली ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस ए बी, देखो लाइक टर्म्स हैं तो या पहले स्क्वायर वाली सारी टर्म लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब प्लस ए बी कितना हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या है, लास्ट आंसर है, और यही पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आएगी, इनिशियली बस ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं क्या कर दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।